तो योद्धाओं, अलंकरण में पहले अब देख लेते हैं गुंडादुर सम्मान का रिवीजन क्या था। गुंडादुर सम्मान खेल के क्षेत्र में दिया गया है छोटी मेहरा को, और सुंदरलाल शर्मा सत्यभामा आडिल, चंदूलाल चंद्राकर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी में दिया गया है मोहन तिवारी को, और मिनी माता सम्मान सतनामी महिला समिति दुर्ग। चक्रधर सम्मान पंडित सुधाकर रामभाऊ शेवलीकर, पंडित सुधाकर रामभाऊ शेवलीकर को दिया गया है। मधुकर खेर पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया अंग्रेजी में दिया जाता है मुकेश एस सिंह, मुकेश एस सिंह को दिया गया है। और गुरु घासीदास सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए राजेंद्र रंगीला, राजेंद्र रंगीला को दिया गया है। और दाऊ मंदराजी सम्मान लोक कला एवं शिल्प के लिए पंडीराम मंडावी, पंडीराम मंडावी को। दानवीर भामा सिंह सम्मान सुभाष चंद्र अग्रवाल, दानशीलता सौहार्द अनुकरणीय सहायता के लिए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, शशिकांत द्विवेदी को दिया गया है, शशिकांत द्विवेदी। खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये शिव कुमार चंद्रवंशी, शिव कुमार चंद्रवंशी को और खेमराज पटेल, दो लोगों को मिला है, शिव कुमार चंद्रवंशी और खेमराज पटेल। धन्वंतरी सम्मान मिला है, दिया जाता है, धन्वंतरी चिकित्सा के हमारे देव मान जाते हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा एवं शोध के लिए दिया जाता है मनोहर लाल लहेजा रायपुर को, मनोहर लाल लहेजा रायपुर को दिया गया है। तो आज ये इतना ही रहेगा, बाकी जो पिछला है उसको भी एक बार रिवीजन करेंगे। अब हम लोग शाहजहां देखेंगे। शाहजहां का मैं बताया था आपको, शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, 1627 से 1658 तक है। और इनके बचपन का नाम मैंने कल बताया था, क्या है, खुर्रम। और इनका जन्म लाहौर में ही हुआ था, और इनकी जो वाइफ थी वो नूरजहां की भतीजी थी, कि इनका नाम क्या था, मुमताज महल। तो इन्हीं के नाम पे ताजमहल का निर्माण किया गया था। उत्तराधिकार का सर्वाधिक संघर्ष शाहजहां के काल में किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। मुमताज महल, इनकी 14 संतानें थी, और इसमें से 7 जीवित बचे थे। तो 4 पुत्र कौन कौन थे? पहला दारा शिकोह सबसे बड़ा, फिर शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, जिसमें दारा शिकोह सबसे बड़ा था और राजा बनने का प्रमुख दावेदार था, लेकिन औरंगजेब महत्वाकांक्षी था और राजा औरंगजेब बनना चाहता था। तो इसने क्या किया, युद्ध लड़ा अपने भाइयों के खिलाफ, और औरंगजेब अपने पिता के खिलाफ भी गए और सत्ता में अपने स्थान बनाए। तो दारा शिकोह को बहुत ही उदार माना जाता है भारतीय इतिहास में, और इनको लघु अकबर की उपाधि दी जाती है। और इन्होंने वेदों को संकलन किया था, और वेदों के संकलन का श्रेय भी किनको जाता है, अगर कोई पूछे तो दारा शिकोह हो जाता है। 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, मज्म उल बहरीन की लिखा था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताया था। और उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था उसको आपको एक ट्रिक से याद रखना है, बद शाख दे, बद शाख दे। ब से आएगा बनारस का युद्ध 1658 में लड़ा गया था, बनारस का युद्ध 1658 में लड़ा गया था। और इसमें जो मुगल सेना थी जिसका नेतृत्व दारा शिकोह कर रहे थे, उनके खिलाफ थे औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां के समय में दक्षिण भारत का सूबेदार थे, वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। तो इनके पास भी अपनी एक सेना थी। तो औरंगजेब ने शाही सेना के खिलाफ लड़ाई किया, लेकिन औरंगजेब हारे, और शाही सेना जिसका नेतृत्व दारा शिकोह कर रहे थे वो जीते। लेकिन कुछ समय बाद धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में ही, और इस बार शाह शुजा हारे और औरंगजेब जीत गए धर्मत के युद्ध में। फिर युद्ध हुआ थोड़े समय बाद, शामूगढ़ का युद्ध हुआ, और शामूगढ़ के युद्ध में फिर औरंगजेब जीते, और औरंगजेब जीते, यहाँ पे फिर औरंगजेब का राज्याभिषेक कर दिया गया। अब औरंगजेब शासक बन गए। लेकिन अभी भी दारा शिकोह जिंदा है, और उसके कुछ भाई अभी भी जिंदा हैं, जिसमें शाह शुजा वगैरह थे। इसने एक फिर से लड़ाई लड़ा, खजवा का युद्ध, और खजवा के युद्ध में इसने शाह शुजा को हराया।
अपने भाई शाहशुजा को। और अंतिम लड़ाई था वो था देवराई का युद्ध, और देवराई का युद्ध 1659 में लड़ा गया, और इसमें औरंगजेब फिर जीता और दारा शिकोह हार गए और वो निपटा दिए गए। तो इस तरीके से औरंगजेब ने 5 युद्ध लड़ा अपने शासन के लिए, और यही कहा जाता है कि शाहजहां के काल में उत्तराधिकार के लिए सर्वाधिक युद्ध हुए, जिसको आप याद करेंगे किससे? बदशाख दे। बनारस का युद्ध, धर्मत का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध, खजवा का युद्ध और देवराई का युद्ध। और देवराई के युद्ध के बाद फिर से औरंगजेब ने राज्याभिषेक किया, इसलिए औरंगजेब के बारे में बोला जाता है कि दिल्ली इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद फिर शाहजहां के बारे में कुछ और ज़्यादा है नहीं। इसने स्थापत्य कला के लिए बात करें तो इसने 1648 ईस्वी में आगरा में ताजमहल बनवाया था, जिसका प्रमुख शिल्पकार जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा, ये प्रमुख नाम याद रखना, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा, इन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। और इसने आगरा के किले के अंदर दीवाने खास, मोती महल, शीश महल का निर्माण कराया था। आगरा में मोती मस्जिद, मदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। और इसने इन्हीं के शासनकाल में 1658 में औरंगजेब ने सत्ता में हासिल अपनी स्थिति कर ली थी। तो 1658 में इन्होंने औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता शाहजहां को एक जेल में कैद कर दिया और 8 साल तक उनको खाना पीना के लिए बहुत तड़पाए। और जब ये तड़पते हुए मर गए तो फिर इनको ताजमहल में ही, जहाँ पे इनकी वाइफ का, शाहजहां ने अपनी वाइफ का मकबरा बनाया था, उसी के बगल में औरंगजेब ने इनको दफना दिया। तो अब आप कभी भी औरंगजेब या फिर आप आगरा घूमने जाएंगे ताजमहल के अंदर, तो वहाँ आप देखेंगे 2 मकबरे रखे हुए हैं अंदर में, और जिसमें एक मकबरा मुमताज महल का और एक शाहजहां का रहेगा। शाहजहां के बाद अब शासन किसका आ गया? औरंगजेब का। 1658 से 1707 में बहुत ज़्यादा कट्टर था धार्मिक रूप से, और इसने, इनकी भी एक लव स्टोरी है, और इनकी जो बेगम थी उनका नाम था दिलराश बानो बेगम, जिसको रबिया बीबी भी कहा जाता था। और इन्हीं के याद में औरंगजेब ने भी महाराष्ट्र में, मतलब दक्षिण भारत में, औरंगाबाद में ताजमहल का एक प्रतिरूप के रूप में अपनी बीबी के लिए एक मकबरा बनाया, जिसको बीबी का मकबरा औरंगाबाद में कहा जाता है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। किसने बनाया है? औरंगजेब ने बनाया है। इसका रूप कैसा है? ताजमहल के प्रतिरूप के रूप में है। इसने राहदारी कर मतलब आवागमन कर को समाप्त किया, पानदारी कर मतलब व्यापारिक कर को भी हटाया। और मैंने बताया अभी कि औरंगजेब शाहजहां के समय दक्षिण भारत के सूबेदार के रूप में नियुक्त थे, इसीलिए औरंगाबाद को यहाँ पे अपनी वाइफ के लिए कुछ बनाए थे। शिवाजी के समय इनका कुछ क्लैश माना जाता है, और शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध पहला आक्रमण 1656 में किया था, और उसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और औरंगजेब की तरफ से जयसिंह के साथ। शिवाजी और जयसिंह के बीच, मतलब मुगल की तरफ से जयसिंह आए थे और एक संधि हुई थी जिसमें कुछ किले मुगलों को वापस कर दिए गए, और एक संधि के तहत 1665 की पुरंदर की संधि बहुत प्रसिद्ध है। किसके बीच हुई ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस संधि में शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वहाँ पे महल में जो जयपुर भवन होता है वहाँ पे उनको कैद कर लिया गया, और जयपुर भवन में, आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद शिवाजी वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं और वहाँ से वो भाग जाते हैं। शिवाजी के बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे, इससे लिए औरंगजेब की धार्मिक नीति को भी जानना जरूरी है। और धार्मिक नीति के 2 पक्ष हैं, पहला है इस्लाम समर्थक नीति और हिंदू विरोधी नीति। इस्लाम समर्थन नीति में वो सब चीज़ जो इस्लाम में हराम माना गया है उसको बंद करा देते हैं, जिसमें
संगीत, जुआ, शराब, ये सब कुछ बैन कर दिया जाता है। और हिंदू विरोधी नीति के तहत उन्होंने जजिया कर को फिर से शुरुआत किए थे, मंदिरों को तोड़वा के मस्जिदों का निर्माण करवाए थे। बहुत सारी ऐसी कुछ नीतियाँ थी। इसके बाद जो चीज़ें हैं, एक बार और लगेगा, हम लोग इसको कल देख लेंगे। छोटी सी चीज़ें हैं, लगभग हम लोगों ने मुग़ल ख़त्म कर लिया है। औरंगज़ेब तक ही है मुग़ल, और 1707 के बाद जो मुग़ल हैं वो उत्तर मुग़ल कहलाते हैं। वो एक बार वो लगे, दो क्लास उसमें लगेगा, हम लोग फिर मुग़ल ख़त्म कर चुके होंगे। तो ऐसी रहेगी हमारी स्ट्रेटजी और पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। पढ़ाई करते रहेंगे तो हमारी सफलता उसके नज़दीक पहुंचते जाएगी। ठीक है, कल मिलेंगे नए रिवीजन सेशन के साथ। थैंक यू।